नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। कुदरत ने अपनी कलाकारी से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में स्वर्ग जैसा सुंदर संसार रचा है। इन्हें धरती का स्वर्ग कहें तो गलत नहीं होगा। ऐसा ही एक धरती का स्वर्ग है चित्रकूट वाटरफॉल। 90 फीट की ऊंचाई से विंध्याचल की पहाड़ियों से गुजरते हुए जब 15 से ज्यादा नदियों का पानी नीचे गिरता है तो स्वर्ग जैसा नजारा दिखता है। आज कुदरत के इसी संसार का आपको दीदार कराएंगे, आपको चित्रकूट के सफर पर ले जाएंगे, जहां जाकर आपका तन मन तरोताजा हो जाएगा। स्वर्ग के सफर पर जाने जैसा एहसास होगा। स्वर्ग नहीं देखा तो कोई बात नहीं। कुदरत ने धरती पर उसके अंश बिखेर रखे हैं, जिन्हें देखने भर से ही स्वर्ग जैसा एहसास होता है, क्योंकि प्रकृति ने वहां के कण कण को करीने से सजाया संवारा है। धरती का ऐसा ही स्वर्ग है बस्तर। यहाँ के हर हिस्से में कुदरत का खजाना भरा पड़ा है। कुछ के बारे में आप जानते होंगे तो कुछ के बारे में अनजान होंगे, लेकिन चित्रकूट के वाटरफॉल की एक झलक देखकर ही आप झूम उठेंगे। ही सही, लेकिन आंखें भरकर आप करीब से उसका दीदार कर सकेंगे। इसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। चित्रकूट वाटरफॉल के उद्गम से लेकर उसके विलय तक की पूरी कहानी सिलसिलेवार बताएंगे। चित्रकूट के आसपास के कुछ अनछुए पहलू भी बताएंगे, क्योंकि यहाँ आज तक न प्रिंट मीडिया की नजरें गई और न ही कोई टीवी चैनल यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन न्यूज़ 18 आज आपको भारत के नियाग्रा के सफर पर ले चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रकृति के स्वर्ग का सफर। लिए चलते हैं आपको चित्रकूट वाटरफॉल की यात्रा पर। बस्तर को प्रकृति का स्वर्ग यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ के कोने कोने में स्वर्ग जैसी खूबसूरती है जो हर किसी को बरबस ही अपनी ओर खींच लेती है। जो भी प्रकृति के स्वर्ग को करीब से निहारने आता है वो प्रकृति का श्रृंगार किए इन खूबसूरत नजारों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। और अगर चित्रकूट वाटरफॉल को देख लिया तो लगता है मानो स्वर्ग का नजारा पा लिया। यहां जाने के लिए हमने अपने सफर की शुरुआत जगदलपुर से की। जगदलपुर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है चित्रकूट वाटरफॉल। लेकिन इस 40 किलोमीटर के रास्ते की खूबसूरती हर किसी का मन मोह लेती है। हरी भरी वादियों के बीच दूर से दिखाई देते पहाड़, सड़क के दोनों ओर घने पेड़ों से घिरे रास्ते, हर तरफ बिखरे कुदरत के नजारे आपको थकाते नहीं बल्कि अलग तरह का उत्साह और उमंग पैदा करते हैं। सड़क के किनारे लगे छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के बोर्ड आपको आसपास के पर्यटन स्थलों की जानकारी भी देते रहते हैं, ताकि जब आप चित्रकूट की यात्रा करने आए तो उसके आसपास के पर्यटन स्थलों का भी लुत्फ उठाएं। 40 किलोमीटर के सफर में आपको सड़कों के दोनों ओर छोटे छोटे गांव भी दिखाई देंगे, जो बस्तर की संस्कृति से भी आपका परिचय कराते हुए आपके साथ चलेंगे। इस सफर के दौरान रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी नदियों का समागम उसी चित्रकूट वाटरफॉल में होता है, जो हमारा अंतिम पड़ाव है। इस सफर में आगे बढ़ने पर चित्रकूट वाटरफॉल से ठीक 10 किलोमीटर पहले दाहिनी तरफ एक छोटा सा रास्ता एक ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां पर बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती और नारंगी नदी का मिलन होता है। ये नज़ारा उसी संगम का है जहां पर की मार्कंडी नदी जो है वो शबरी इधर पर आकर मिलती है, और इसके आगे जाने पर नारंगी नदी से मार्कंडे और इंद्रावती, इन तीनों नदियों का संगम होता है। वैसे इस घाट को बस्तर के लोग अधिकतर अस्थि विसर्जन के लिए जानते हैं।
बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती नदी आगे जाकर वाटरफॉल में अपना विहंगम नजारा दिखाती है। नदी की विशालता आपको चित्रकूट वाटरफॉल की विशालता का एहसास भी यहीं से कराती हुई चलेगी। इंद्रावती की बहती जलधारा के साथ ही दूसरी तरफ से आती नारंगी नदी की जलधारा का जो मिलन होता है वो यहाँ आपको साफ दिखाई देगा। इन दो नदियों के संगम के बाद आगे नदी के रास्ते करीब 2 किलोमीटर का सफर तय करते हुए जब आप बढ़ेंगे तो आपको मार्कंडेय नदी उसमें मिलती हुई दिखाई देगी। बस्तर के आदिवासी या बस्तर के जो रहवासी हैं वो इंद्रावती और नारंगी के संगम में अपने दिवंगत जनों की अस्थियां विसर्जित करने आते हैं और इस स्थल को बहुत ही पुरीत माना जाता है। चित्रकूट वाटरफॉल से पहले अस्थि विसर्जन घाट, जिसे बस्तर के लोग चुंडी घाट के नाम से भी जानते हैं, बस्तर से बाहर के लोगों के बीच अब तक इसकी बहुत ज्यादा पहचान नहीं है। पहली बार इस जगह पर न्यूज़ 18 का कैमरा पहुंचा है। इस घाट के आसपास रियासत काल की कुछ बातें भी अक्सर स्थानीय लोगों की जुबान से सुनी जाती है। पुरातत्व के लिहाज से हजारों साल पुराने अवशेष आज भी इन जगहों पर देखे जा सकते हैं। इस इलाके को राजा मधुरांतक के नाम से भी जाना जाता है। जिस संगम की तरफ हम देख रहे हैं वो इंद्रावती और नारंगी के बीच आप एक टीला देख रहे हैं। इस टीला के ऊपर बोदरागढ़ नाम का एक गांव है। वास्तव में बोदरागढ़ यहाँ पे करीब 1314 के पहले का एक पुराना किला है, जहाँ के राजा मधुरांतक हुआ करते थे। उनके जवान पुत्र की आकस्मिक मौत होने के बाद वो इस महल को छोड़कर चले गए, तो महल के अवशेष अभी भी यहाँ पे हैं। इसके अलावा जैन मूर्तियाँ, भगवान विष्णु की मूर्तियाँ, जैन मूर्ति में कहा जाए तो पार्श्वनाथ जी की मूर्ति, लज्जा गौरी की मूर्ति, भगवान विष्णु की मूर्ति इस खंडहर में आज भी मौजूद है। 13वीं से 14वीं शताब्दी के अवशेष इन इलाकों में अपनी पहचान बाहर लाए जाने के लिए आज भी तरस रहे हैं। इन सब के बीच इस इलाके को रामायण काल से भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि इस इलाके में वरुण के पेड़ भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं, जिनका उपयोग जड़ी बूटी के रूप में किया जाता है। इसे संजीवनी का ही अंश माना जाता है। ये जो वरुण का पेड़ देख रहे हैं आप, इसमें जो फल लगे हुए हैं, इनका मुख्य तौर पर जो उपयोग है वो औषधि के रूप में किया जाता है। ऐसा कहा भी जाता है कि जब हनुमान जी जो है संजीवनी लेने के लिए जंगल में जा रहे थे, उस दौरान जब वो संजीवनी पर्वत लेकर लौटे तो चित्रकूट में कुछ उसके अंश जो हैं वो गिरे थे। और यही वजह है कि ये जो चित्रकूट का इलाका है आसपास का, नदियों के किनारे का, यहाँ कई तरह की दुर्लभ जो है जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, जिनका उपयोग दवा में किया जाता है। कहना गलत नहीं होगा कि प्रकृति ने बस्तर को वन संपदा से लेकर जड़ी बूटियों का खजाना देने के साथ ही नदी, झरने और जल प्रपात से सजाया संवारा है। तभी तो ये कहा जाता है कि जो भी बस्तर आता है वो बस्तर का ही हो जाता है। चित्रकूट वाटरफॉल तक के इस सफर में आगे अभी और भी बहुत कुछ है। आप बस बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 जगदलपुर। अब तक आपने चित्रकूट वाटरफॉल से कुछ दूर पहले ऐसे अनछुए पहलुओं को जाना जो आज तक अनदेखे थे, अनजाने थे, और अब आपको लिए चलते हैं दुनिया के 6 वाटरफॉल में जिसकी गिनती होती है उसके बेहद करीब। सैलानियों की भाषा में इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। हमने आगे का सफर शुरू कर दिया था। 30 किलोमीटर का रास्ता पीछे छूट चुका था और 10 किलोमीटर का सफर अब बाकी था। वाटरफॉल तक ले जाने वाली 10 किलोमीटर मार्ग पर बढ़ते ही प्रकृति आपका दिल खोलकर स्वागत करती है। मौसम में थोड़ी गर्मी थी, लेकिन बिन मौसम हुई बारिश ने आगे के सफर को सुहाना बना दिया। जैसे जैसे हम वाटरफॉल के करीब पहुंच रहे थे, रोमांच बढ़ता जा रहा था, क्योंकि दूर से ही पानी की तेज आवाजें सुनाई देने लगी थी। चित्रकूट वाटरफॉल पर आकर सड़क मार्ग खत्म हो जाता है। ऐसे में आपको खुद ब खुद ये पता चल जाएगा कि अब वाटरफॉल के करीब बेहद
करीब इंद्रावती का उड़ीसा के कालाहांडी से जहाँ से उद्गम हुआ है, वहाँ पर भले ही इसका स्वरूप जो है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित ना करता हो, लेकिन जैसे ही ये बस्तर में प्रवेश करती है उसके बाद इंद्रावती जो है वो बस्तर की प्राणदायिनी बन जाती है, लोगों को रोमांचित करती है, लोगों को आनंदित करती है। और यही खूबसूरत नज़ारा जो है वो चित्रकूट वाटरफॉल में आकर के गिरता है जब लोग बड़ी संख्या में इसे देखने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। नाम है चित्रकूट, जिसमें हजारों क्यूबिक पानी एक साथ गहराई में 90 फीट गहराई में गिरता है। वो दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो जल की विशाल जल राशि आदमी को सम्मोहित करके अपनी ओर आकर्षित कर रही है, अपनी ओर खींच रही है। तो वो दृश्य भयानक तो रहता है, लेकिन जो प्रकृति की सुंदरता है वो विलक्षण होती है। और उसी को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग हजारों की संख्या में यहाँ जगदलपुर आते हैं। प्रकृति की सबसे खूबसूरत कलाकृति में से एक बस्तर का चित्रकूट जलप्रपात यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों का मन बरबस ही मोह लेता है। बस्तर के हरे भरे वनों से आच्छादित रास्तों को पार करते हुए इंद्रावती पहाड़ों का सीना चीरते हुए आगे बढ़ती है और चित्रकूट में आकर वाटरफॉल में बदल जाती है। इंद्रावती का यह खूबसूरत स्वरूप अकेले नहीं है, बल्कि 15 से ज्यादा छोटी बड़ी नदियों के साथ ही आसपास बहने वाले नाले हैं, सभी आकर इसमें मिलते हैं। तब जाकर इंद्रावती का ये विराट स्वरूप दिखाई देता है। ये तो मूलतः उड़ीसा और आंध्र के एक पहाड़ से उद्गमित इंद्रावती नदी है और इसमें छोटी बड़ी कम से कम मिलाकर 14 या 15 नदियां हैं और नाले हैं जो इसको चित्रकूट के पहले मिलते हैं। चित्रकूट के ठीक 7 किलोमीटर पहले कुम्हली गांव के पास नारंगी और वो कोंडा गांव की तरफ से बहती हुई आती है एक नदी, तीनों का संगम मिलता है, वो जाके फिर फाल के रूप में बदलता है। वैसे तो जंगलों के आसपास बहने वाले नदी झरनों को इलाके के लिहाज से कुछ नाम दे दिया जाता है, लेकिन जिस चित्रकूट की आप यात्रा पर हैं, उस चित्रकूट को पहले चितरकूट, चक्रकूट और चीतलकूट के नाम से जाना जाता था। यहाँ घने जंगलों में चीतलों का वास होता था, तो चीतल का घेरा या कोट, तो वो उच्चारण के बोली भाषा से घटते घटते चितरकूट, चितरकूट को स्थानीय बोली में कहा गया, चीतल को चितर। अब वो चित्रकूट को हम लोगों ने सुधारते सुधारते टाइपिंग मिस्टेक है कुछ को चित्रकूट हो गया। चित्रकूट जलप्रपात की खासियत यह है कि साल के 12 महीनों में इसकी छटा बड़ी निराली होती है। कुछ ऐसा भी वक्त आता है जब वाटरफॉल अलग अलग रंगों के पानी को लिए हुए जलप्रपात बनकर गिरता है। चित्रकूट जलप्रपात बारिश के वक्त पूरे शबाब पर होता है। 90 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला पानी आम दिनों में भले ही रोमांचित करता हो, लेकिन बारिश के दिनों में इसकी आवाजें लोगों को डराती भी हैं। बारिश का 3-4 महीने का समय होता है, वहाँ की जब तेज गर्जना धारा जो है वो जलधाराओं में गिरती है और उसकी जो प्रतिध्वनि सुनाई देती है वो कहीं न कहीं डराने वाली होती है। रात के समय तो ये काव्य रचना करने वालों को शब्द की माला के जरिए कविता लिखने तक को प्रेरित करती है। जून महीने की जो गुरु पूर्णिमा होती है ना, उस दिन इसको देखने का मतलब आनंद, जैसे कि अपन अनजान आदमी भी वहाँ बैठ के कविता लिखने लगेगा, इतने खूबसूरत उसकी हवा, पानी और माहौल इतना खूबसूरत है। चित्रकूट जलप्रपात से बहकर आगे बढ़ती इंद्रावती की गोद में बस्तर की संस्कृति, रीति रिवाज तो पलते ही हैं, कुछ और भी है जिसे ये नदी जीवन देती है। ऐसे में हर एक के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इसे बस्तर की प्राणदायिनी क्यों कहा जाता है। इसका भी जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 जगदलपुर। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंद्रावती में आखिर ऐसा क्या है जो इसे बस्तर की प्राणदायिनी कहा जाता है?
इंद्रावती नदी का गोद में वो कौन सी मछली है जिसकी बस्तर के आदिवासी पूजा करते हैं? पहाड़ की कंदराओं में किसकी मूर्तियां हैं? नदी के गर्भ से कैसे खुद ब खुद निकलते हैं प्राकृतिक शिवलिंग? ये वो अनसुलझी पहेलियां हैं जिन्हें सुलझाने के लिए न्यूज़ 18 की टीम चित्रकोट वाटरफॉल के आसपास के इलाकों में निकल पड़ी। चित्रकोट जलप्रपात में अपना विहंगम रूप दिखाने के बाद इंद्रावती यहां से जब आगे बढ़ती है तो थोड़े शांत स्वरूप में नजर आती है। इसकी रवानगी वाली रफ्तार में कमी आती है क्योंकि ये अपनी गोद में कई राज समेटकर आगे का सफर तय करती है जो बस्तर की पुरानी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी है। इस नदी के किनारे आदिम युग से कई तरह की संस्कृतियां पल बढ़ रही हैं। उन सब का पालन पोषण इंद्रावती ही करती है। इंद्रावती के आगे की कहानी भी रहस्यों से भरी है। बस्तर के कई जिलों से होकर बहती हुई इंद्रावती आंध्र प्रदेश के भद्रकाली में सबरी नदी पर जाकर मिलती है। बस्तर के प्राणदायिनी अकेले बस्तर क्या, यहाँ के जन जीवन संस्कृति, यदि हम मूल बस्तर की कल्पना करें ना तो वही है हमारा बस्तर। ये इधर जो हम बढ़े हैं ये बात की संस्कृति है, पर ओरिजिनल संस्कृति चाहे यहाँ का इतिहास ढूंढें, चाहे समाज का ढूंढें, चाहे आदिम संस्कृति जिसको आज हम अबुझमाड़िया नाम से जाने, वो सब इंद्रावती ही पालती पोसती है। इसके बाजू में तो नेशनल पार्क, अपना इंद्रावती नेशनल पार्क भी है जहाँ तरह तरह के वन्य जीव हैं। इसी के किनारे ऐतिहासिक बारसूर नगरी है जहाँ कभी 147 साल से राजाओं का अपना राज्य था। 90 फीट की ऊंचाई से बहने वाले झरने के आसपास की चट्टानों में इतनी ज्यादा फिसलन है कि लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए कस्टीना वायर की फेंसिंग की गई है। फेंसिंग के उस पार पर्वतमालाओं की श्रृंखला में कुछ ऐसा है जो आज पहली बार आपके सामने आएगा। इस जगह पर अब तक केवल वो लोग पहुंचे हैं जिन्हें इसके बारे में मालूम है, लेकिन टीवी पर आप पहली बार वो सब कुछ देखेंगे। जिस जगह पर न्यूज़ 18 की टीम पहुंच रही है वो जगह जलप्रपात के पास ही है। बड़ी सावधानी के साथ पार करते हुए हम उन कंदराओं तक पहुंचे जहां पर बस्तर के लोगों की आस्था का रहस्य छिपा है। पर्वत की कंदराओं में आस्था का दरबार बनाया गया है। जगह इतनी खतरनाक है कि थोड़ी सी चूक आपका मौत से सामना करवा सकती है। आप 90 फीट गहरी चित्रकोट की जलधारा में डूब सकते हैं, लेकिन हम खतरों का सामना करते हुए इन कंदराओं तक पहुंच चुके थे। अंदर जो कुछ भी दिखा वो एक राज था। यहाँ बोध मछली का एक मंदिर है। जानकार बताते हैं कि साल में एक दिन इस मंदिर में पूजा पाठ होती है और दुनिया में केवल यही एक जगह है जहां बोध मछली पाई जाती है। इंद्रावती में चित्रकूट वाटरफॉल से लेकर भद्रकाली में जो गोदावरी नदी का संगम, इसके मध्य मछली पाई जाती है। चित्रकूट में वाटरफॉल के ठीक किनारे में बोध का मंदिर है जहां साल में एक बार गांव वाले बोध मछली की पूजा करते हैं। इस नदी के गर्भ में आस्था का एक और राज छुपा है। नदी की गहराइयों में प्राकृतिक रूप से बने सैकड़ों शिवलिंग पाए जाते हैं। दावा है कि करीब 500 के आसपास शिवलिंग इस नदी से निकालकर लोगों के द्वारा मंदिरों में स्थापित किए गए हैं। नदी में जो पत्थर बहकर आते हैं वो पानी के अंदर लगातार घर्षण करते रहते हैं और वो लगातार कालांतर में वर्षों में एक पिंड का रूप ले लेते हैं। आज भी जो सैलानी बस्तर आते हैं, चित्रकूट आते हैं, वो यहाँ पर ग्रामीणों से यहाँ का शिवलिंग खरीद के या मांग कर ले जाते हैं। इसके बदले जो गांव वाले जो शिवलिंग के लिए जो पिंड इकट्ठा करते हैं वो शिवालय बनाने वालों से 101 रुपए या धोती लेते हैं एक भेंट के स्वरूप। इंद्रावती नदी के गहरे तल में दुर्लभ मछलियों से लेकर कई खास जीव जंतु जीवन बिताते हैं, तो वहीं नदी किनारे भी कई ऐसी जगह है जहां चट्टानों के आसपास कुछ खास किस्म के जंतु दिखाई देते हैं, जिसमें एक अलग रंग का गिरगिट भी शामिल है। चित्रकोट वाटरफॉल देखने आने वाले सैलानियों के लिए ये पेड़ भी कम आश्चर्य वाला नहीं है, जहां पर हजारों की संख्या में चमगादड़ डेरा जमाए रखते हैं। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर।
उम्मीद करते हैं कि चित्रकूट वाटरफॉल की इस यात्रा से आप रोमांचित हो उठे होंगे। ऐसे में आपका मन प्रकृति के स्वर्ग कहे जाने वाले इस इलाके में आने के लिए जरूर मचल रहा होगा। ऐसे में आप जानना चाहेंगे कि यहां पर पहुंचने के लिए लेकर रुकने तक के क्या क्या इंतजाम है। चित्रकूट वाटरफॉल की यात्रा को विराम देने से पहले हम उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। चित्रकूट वाटरफॉल को करीब से निहारने के लिए जहां पर यातायात की सुगम सुविधाएं हैं कि आप हवाई जहाज के जरिए, रेल के जरिए और बसों के जरिए या फिर अपने निजी वाहनों के जरिए यहां तक पहुंच सकते हैं। वैसे तो आप आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और प्रदेश की राजधानी रायपुर के रास्ते बड़ी आसानी से यहां तक पहुंच सकते हैं। यात्रा की सुगमता के लिए आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना सहित कोलकाता से सीधे ट्रेन की सुविधाएं हैं। हवाई मार्ग से भी यहां तक पहुंचा जा सकता है और अगर एडवेंचर पसंद है तो हरी भरी वादियों से होते हुए सड़क मार्ग से रायपुर के रास्ते या फिर ओडिशा के रास्ते भी आप यहां पहुंच सकते हैं। रुकने का भी कोई टेंशन नहीं है। रहने के लिए पर्यटन विभाग के अलावा पीडब्ल्यूडी के सरकारी रेस्ट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। विदेशों की तर्ज पर पर्यटन विभाग के द्वारा छोटे छोटे रिसोर्ट बनाए गए हैं। तो बस जानकारी आपके पास है, सही मौका देखिए, बैग पैक कीजिए और बना लीजिए बस्तर आने का प्रोग्राम। खूबसूरती से लबरेज चित्रकूट की इस अद्भुत चीज को देख करके जरूर आपका मन जो है वो आनंदित हुआ होगा। लेकिन चित्रकूट वाटरफॉल को दिखाने के अलावा भी इसके आसपास जो पूरा संपदा फैली हुई है, जो इतिहास जो हुए हैं, उन तमाम विरासत की चीज़ों को भी हमने दिखाने की पूरी कोशिश की। हमें उम्मीद है कि एक बार आप बस्तर में चित्रकूट वाटरफॉल और उसके आसपास बिखरी पूरा संपदा को देखने ज़रूर चित्रकूट फॉल पहुंचेंगे। कैमरामैन श्रीनिवास नायडू के साथ विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 जगदलपुर। और इसी के साथ इस प्रस्तुति में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।